हाय फ्रेंड्स, पटेल लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाटीईटी का मराठी के सेक्शन में लिंग इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो लिंग यानी क्या होता है? नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू वास्तविक अगर काल्पनिक पुरुष व स्त्री जातीचे आहे की दोन्हीपैकी कोणत्याच जातीचे नाही असे ज्यावरून कळते त्याला त्याचे लिंग म्हणतात। इसमें लिंग के जो है तो 3 प्रकार है। इसमें पहला है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी मुज़क्कर। मुज़क्कर वो इस जो मर्द या नर के लिए बोला जाए। मिसालें लड़का, उस्ताद, यहाँ पे हमने देखे मुलगा, ऊंट, शिक्षक, घोडा, सूर्य, कुंभार, भाऊ, राजा, वार, समुद्र वरील नामाच्या रूपावरून पुरुष जातीचा बोध होता है, म्हणून यांना पुल्लिंग म्हणतात। इसमें क्या हुआ कि मुज़क्कर होने का हमको इनके नाम से पता चल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। इसके बाद में इसकी यहाँ पे हमने मिसालें हैं कि प्राणी मात्रात पुरुष नर यांचे उल्लेख आपण तो या शब्दाने करतो। उदाहरण तो मोहन, तो घोड़ा, तो राजा, तो रास्ता। अब हमको यहाँ पे इनके लिंग याद रखने के लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक मिल गई कि जिसके नाम के आगे तो लफ्ज़ होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। इसके बाद में दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शिक्षिका, घोड़ी, पत्नी, शाळा, नदी, वाटी, बाटली, झुळूक या शब्दावरून स्त्री जातीचा बोध होत आहे। यावरून नामाच्या स्वरूपावरून व स्त्री जातीचा बोध होत असल्यास त्या नामाने स्त्रीलिंग मानले जाते। स्त्री यांचे उल्लेख ती या शब्दाने केला जाते। अब हमने देखे कि पुल्लिंग में ते ये शब्द का इस्तेमाल हुआ था, अब स्त्री के लिए ती ये शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमको याद रखना, एग्ज़ाम में हमको पूछा जिसके नाम के आगे ती रहा तो हम क्या करेंगे? उसको स्त्रीलिंग समझेंगे यानी मुअन्नस समझेंगे। अब इसमें है उसका तीसरा पॉइंट नपुंसकलिंग। पुस्तक, मूल, मडके, घर, शहर, खेळे, कागद या शब्दावरून पुल्लिंग किंवा स्त्रीलिंग म्हणजेच पुरुष किंवा स्त्री जातीचा बोध होत नाही, म्हणून अशा नामाला नपुंसकलिंग म्हणतात। नपुंसकलिंग याचा उल्लेख ते या शब्दाने केला जाते। अब ये जो नाम हमने पढ़े पुस्तक, मूल, मडके, घर, शहर, खेड़े, कागद, ये लफ्ज़ों के पढ़ने के बाद हमको ना यह मुज़क्कर मालूम होता है ना मुअन्नस मालूम होता है, तो इसको क्या कहेंगे? नपुंसकलिंग कहेंगे। इसके लिए ते ये नाम के आगे ते ये लफ्ज़ जुड़ा हुआ होता है। जैसे ते वासरू, ते मूल, ते घर, ते पुस्तक। इस तरह इनकी मिसालें हैं। अब हमको पूछता है एग्ज़ाम में कि पुल्लिंग नाम का स्त्रीलिंग रूप कौन सा? ये अक्सर 1 से 2 सवालात रहते हैं, इसलिए हमको कुछ ये चीज़ें याद कर लेनी है। ये हमारे नज़र से गुजार लेना है कुछ वर्ड कि इनका पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पे आकारांत बदल, तरुण, तरुण, देव, तो तरुण का तरुणी, देव का देवी, यानी पुल्लिंग नाम देव है तो उसका स्त्रीलिंग जो हो गया तो देवी हो गया। यानी आ में था तो उसको ई कारांत में हो गया, आकारांत से ई कारांत में हो गया। जैसा सिंह तो सिहीन, घोड़ा, घोड़ी, तेली, तेलिन। अब ये लफ्ज़ पूछते रहता है, ये लफ्ज़ ही पढ़ने में हमको तेली स्त्रीलिंग नाम से समझ में आता है, लेकिन ये लफ्ज़ पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग होगा तेलिन। प्रिय, प्रिया। इसका जो दूसरा नियम है तो काही पुल्लिंग नामाची स्त्रीलिंगी रूपे स्वतंत्र रीतीने होते ते खालीलप्रमाणे आहे। जैसा राजा का रानी, पिता का माता, कवि का कवित्री, पुत्र का कन्या, यानी ये सब इधर के पुल्लिंग नाम है और इनका जो तब्दीली है स्त्रीलिंग में इस तरह होती है कि राजा की रानी, नवरा, बायको, बैल, गाय, विधर, विधवा, नर, मादी, ऊँट, सांडनी, नातू, नात। ये जो है तो हमको देखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। उसके बाद में आगे है
वर, वधू, बोकड़, शिड़ी, रेडा, महेश, साधु, साध्वी, वाघ्या, मुरली, गृहस्थ, गृहिणी, दीर, जाऊ, ये लफ्ज़ इससे पहले पूछा गया है। इससे पहले की टीईटी में दीर का जाऊ ये पूछा गया है। उसके बाद में सासरा, सासू, श्रीमान, श्रीमती, पुरुष, स्त्री, युवक, युवती, भाऊ, बहन, मोर, लाडोर, ये भी लफ्ज़ इससे पहले टीईटी में पूछा गया है। जनक, जननी। इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा वाहिद जमा। ये बहुत अहम टॉपिक है। इस पर 1 से 2 सवालात हर साल आते ही रहते हैं। नामावरून वस्तू एक आहे की अनेक आहे याचा बोध होणे म्हणजेच त्या नामाचा वचन होय। नामावरून असेच त्याचे लिंग समजते, तसे त्या नामाने निर्देशित केलेली वस्तू एक आहे की त्या वस्तू एकापेक्षा अधिक आहेत हेही कळते। मराठी व्याकरणातील वाचनाचे एक वचन, अनेक वचन असे 2 प्रकार पडतात। अब हम समझेंगे एक वचन किसे कहते हैं। जी देखिए, एक वचन यानी वाहिद, जिससे वाहिद हो या एक हो। घोड़ा, घर, आंबा, नदी, वही, वीट ही शब्द बघितली तर त्यावरून एका वस्तूचा बोध होतो। यावरून नामाच्या रूपावरून जेव्हा एका वस्तूचा बोध होतो तेव्हा त्याला एक वचन ऐसे म्हणतात। यानी जो भी हम लफ्ज़ पढ़ रहे हैं उसमें हमको समझ में आता है कि इसके एक ही मानी है। यानी घोड़ा हम समझ गए कि एक है, तो इससे घर यानी एक घर के बारे में बात हो रही, नदी यानी एक नदी के बारे में बात हो रही। तो ये क्या हो रहा, इससे एक होने का हमको मतलब समझ में आ रहा है, तो उससे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। उसके बाद में उसके आगे है अनेक वचन, यानी यह है जमा, एक से ज़्यादा वचन यानी अनेक वचन। अब हमने ऊपर पढ़े घर, लेकिन यहाँ पे क्या है, घरे। यहाँ पढ़े आंबा, यहाँ पे है आंबे। यहाँ पढ़े नदी, यहाँ नद्या। यहाँ पढ़े घोड़ा, तो यहाँ पे घोड़े। यहाँ पढ़े वीट, तो यहाँ विटा। हे वाचले तर असे लक्षात येईल की एकापेक्षा अधिक वस्तूचा बोध होतो। ये हमने पढ़े तो हमें समझ में आ रहा, घरे, आंबे, घोड़े, तो हम समझ में आ गया कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। म्हणून नामाच्या रूपावरून जेव्हा एकापेक्षा अधिक वस्तूचा बोध होतो तेव्हा त्याला अनेक वचन म्हणतात। एक से ज़्यादा चीज़ें होने का जहाँ हमें समझ में आ रहा है तो हम उसे समझेंगे कि ये क्या है, अनेक वचन है। इसमें है आधारार्थी अनेक वचन। वयाने, ज्ञानाने, अधिकाराने थोर असणाऱ्या व्यक्तीबद्दल आदर दाखविण्यासाठी आपण त्या व्यक्तीचा उल्लेख अनेक वचन करतो, याला आधारार्थी अनेक वचन म्हणतात। जैसे यहाँ पे काका, बाबा, तो हम क्या करते कि हमसे बड़े लोगों का हम क्या करते हैं, मान सम्मान करते, तो उसमें हम उनको अदब से जो उनके लिए जुमले इस्तेमाल होते हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो शब्द इस्तेमाल होता है, उसको आदरार्थी अनेक वचन ऐसे म्हणतात। इस वीडियो में हमने एक वचन, अनेक वचन और लिंग के बारे में मालूमात हासिल किए कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद में हमने कुछ देखे कि कुछ पुल्लिंग नाम का स्त्रीलिंग में किस तरह बदलाव होता है, तब्दीली होती है। ये इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको पढ़ लेना है और थोड़ा याद भी कर लेना है। इन 40-50 शब्दों में से 1-2 सवाल आते ही रहते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।